मैं दीपक कुमार एसीटी कोचिंग फाउंडेशन से आज एक नए मेथड नए कैलकुलेशन नए कंसेप्ट के साथ में आया हूँ। एक नया मेथड जो कि पार्ट 6 बोल करके मैथ हमारा आज का वीडियो अपलोड होगा कुछ देर के बाद। तो इस क्वेश्चन में मतलब हम बहुत ही आसान तरीका से सारे फार्मूला को हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एकदम फार्मूला को तोड़ के बता रहे हैं सारे फार्मूला को। तो आपको कैसा मतलब जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो ये बेसिकली हम लोग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो मे बी आप लोग बहुत मस्ती के साथ में आप लोग मैथ बना भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, हमारे वीडियो को देख भी रहे होंगे। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक में इस मैसेज को जरूर भेजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, ये फाउंडेशन इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन जो कि फाउंडेशन में है, सदर रोड मार्केट में है। और इस संस्था से मतलब हमारे न्यू फैकल्टी 22-23 के सेशन में कुछ बच्चे तो जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिजल्ट दिए थे। भरत अग्रवाल जिसका मैथ में 100 में 100 था, एक प्रीतम भगत जो साइंस में 100 में 100 था। भरत अग्रवाल 97.6% का रिजल्ट था। बहुत ही जबरदस्त मेहनत किया था वो बच्चा, हमारे साथ में आज करीबन पिछले 4 साल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ था और न्यू सेशन में वो रिजल्ट दे करके भर्ती किया। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मर्स में या फार्मर्स के रेंज में जो भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे एक बार संस्था में 2 डेमो आके लीजिए। और हमारा सारा फैकल्टी जो है वो फैकल्टी अलग अलग टीचर का होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग टीचर होते हैं, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। क्लास 1 to 9 के जो सेशन होते हैं उसमें आपको 1 to 8 के जो होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्कूल का बुक होगा और टॉपिक हमारा होगा चैप्टर वाइज। आपका होगा डाउट क्लासेस, संडे डाउट क्लासेस बोल करके होगा। हर संडे को डाउट क्लासेस होता है जहाँ पे आपका सारा डाउट को क्लियरनेस कर दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लास डाउट होता है तो वहाँ भी एक सेशन है। और सब्जेक्ट मतलब सैटरडे के दिन हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है जिसमें हर सैटरडे को टेस्ट सीरीज में आपको बैठना पड़ता है, अनिवार्यता है। और रेगुलर तो रहना पड़ेगा हमारे क्लास में, क्योंकि हम जो वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो बहुत मस्ती के साथ हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप हमारे चैनल में को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और फार्मर्स के रेंज में जो भी बच्चे हैं इस आसपास में जो बाहर से आकर के रह रहे हैं, तो हमारे संस्था से एक बार जुड़िए। 2 डेमो 3 डेमो देकर देखिए। 110% विश्वास के साथ हम आपको ये बोल रहे हैं कि क्लासेस आपको समझना ही समझना, नहीं समझने का कोई मतलब नहीं कि सारे फैकल्टी हम इतने जबरदस्त दिए हुए हैं ना कि आपके दिमाग एकदम फ्रेश, मतलब सिर्फ माइंड को फ्रेश करके रास्ता से चलिए और हमारे साथ जुड़िए तो टॉपिक एकदम समझ में आएगा। तो इसी टॉपिक के साथ में हम आए हैं। बहुपद चैप्टर्स है, पॉलिनोमियल्स है, क्लास 9-10 का है, बहुत ही इजी है। बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बात हम बताना जा रहे हैं कि ये जो बहुपद चैप्टर है ये एनसीईआरटी डॉक्टर केसी सिन्हा, डॉक्टर हरीश अग्रवाल, ये सारे बुक में ये क्वेश्चन है और ये वीवीआई चैप्टर्स भी है। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं हो, जो क्लास 9-10 के बच्चे होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं हो रहा है कि ये वीवीआई चैप्टर है या नहीं है। क्लास 8 से पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है, व्हाट इज बहुपद, मतलब बहुपद क्या है, तो बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सारा वीडियो जो है हमारा टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड हो चुका है, तो आप हमारे वो वीडियो को देखिएगा। तो बेसिकली आपको वहां से पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, पॉलिनोमियल्स कैसे बना, वो सारा चीज बता दिया गया है पार्ट बाय पार्ट करके। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं तो बहुत धैर्य से साथ में देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आए। उसके बाद आपको जब समझ में आ जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो मैथ बनाने का जो तरीका था वो समझ में आया या नहीं आया। अब देखते हैं हम लोग टॉपिक पे। दिया हुआ है, यदि बहुपद x² + 5x + 4 के शून्यार्थ अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें, मतलब निम्न का मान ज्ञात करें, तो 1/α + 1/बीटा पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड है अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब, सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा है अल्फा - बीटा। ये 3 ही क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन को हम लोग देखिए कितना आसान से बन रहा है। सबसे पहला चीज क्या करना है, तो जो अल्फा 1/α है तो बेटा इसको लिख दीजिए 1/α + 1/बीटा, ठीक है। अब ये जब लिखिए दिए हैं तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे बराबर का साइन डाल देना है। अब इसको थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं। अब आपको हम समझा रहे हैं कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। इसको एक लाइन पाड़िए, रफ जिसको हम लोग बोलते हैं, रफ कर रहे हैं। तो 1/α का मतलब 1/2 ले लेते हैं, देखते चलिएगा क्या कर रहा है। और 1/बीटा का मतलब क्या होता है, 1/3 ले लेते हैं, ये ना करते हैं। अब क्या करते हैं, 2 को 3 से मल्टीपल किए तो 2 × 3, समझ आ रहा है। अब क्या करते हैं, 2 के टेबल में
6 कितना होगा, 2 3 या 6 होता है, तो 2 के टेबल 6 कितना होगा, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, है ना। अब 3 के टेबल 6 कितना होगा, 2 बार में आता है, 2 को मतलब में 2 लिख दिए। सेम कंसेप्ट पे अब इस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ध्यान दीजिएगा, क्या करिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब क्या किया, तो ये 3 को लिए यहाँ पे रखा दिए, तो आप भी बीटा को लीजिए यहाँ पे रखा दिए, कि ऊपर कुछ मतलब है नहीं, तो क्रॉस कर देते हैं सेंटर सर्कल समझाने के लिए। अब प्लस का साइन प्लस बैठाना ही पड़ेगा बेटा, और अल्फा को लीजिए e1 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा। याद कीजिए, हम एक फॉर्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, मतलब क्या होता है समझिए पहले बात को। 2 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 2 करिए, वैल्यू इक्वल होगा, मतलब 5 ही आएगा। बात समझिए, बीटा प्लस अल्फा करिए, अल्फा प्लस बीटा करिए, तो वैल्यू क्या होगा आपका, इक्वल आएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं, तो ये तो आप फॉर्मूला आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया कि किस बेसिस पे हम इसको बनाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिखिए बीटा और यहाँ लिखिए अल्फा। तो अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, वही आपका जो टॉपिक है, बीटा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए। अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर, सॉरी x है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मतलब a का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ लीजिए 1। b का वैल्यू क्या होता है 5 और c का वैल्यू क्या होता है 4। यही 3 टॉपिक होता है, चौथा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि b का वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोलिए, उसका बोला है माइनस b बाय a। तो बेटा अब देखना है कि यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो अब क्या है, हम क्या बोलते हैं, e जो है b का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे चुपचाप आप भी माइनस बैठा दे, जो बोलता है वो बैठाना ही पड़ेगा बेटा। अब a का बोल रहा है, a बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो -5। ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या है कि बाय आप बोल रहा है ना। अब इसका कैलकुलेशन किए थे तो क्या हो रहा था, अल्फा, हम इसको फिलहाल मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, या फिर हम नीचे में इसको लिख समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो बीटा वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है, अब देखिए इसको हम फ्रेशली बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखा दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कैलकुलेशन हम किए थे यहाँ पे अभी, और अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला पे बैठा था। फॉर्मूला क्या क्वेश्चन था हमारा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका कैलकुलेशन करिए तो यही होता है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया, -5 बाय 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाय a, c बाय a, तो c का वैल्यू क्या है 4 है, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो लीजिए 4 बाय 1 इक्वल टू 4। तो सेम कांसेप्ट का इसको बैठा दीजिए 4 बाय 1। अब बेटा देखना है क्या कि -5 बाय 1 डिवाइडेड 4 बाय 1, यही ना है। तो अब देखिए अब क्या, अब आपको बताना पड़ेगा, अब नहीं ना, तो अब क्या लिख दीजिएगा, इसको बराबर दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -5 बाय 1 इनटू डिवाइड में बेटा मल्टीपल का साइन होगा, अब 1 को ऊपर ठेल दीजिए, 4 को नीचे कर दीजिए, तो -5 बाय 4। तो इस टॉपिक पे आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो हमको नहीं लग रहा है कि अब आपको इसमें दिक्कत होगा कहीं पे, है ना। तो इसको आप राइट करके उतार सकते हैं। अच्छे से उतारिएगा। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था वो था अल्फा पे क्यूब प्लस बीटा पे क्यूब, इसका वैल्यू होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो टॉपिक है इसी पे हम इसको बैठा दिए। तो अब सोचिए पहले बात को क्या है कि जो क्वेश्चन था हमारा इसी तरह से ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब एक क्या शून्याङ्क कोटा तो इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा। 0 a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 4, तो यहाँ तक हम लिख दिए। अब सोचना क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे हम इसको सेट कर देना है, किस पे सेट कर देना है,
इसी फॉर्मूला पे आपको इसको बैठा के बना देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है, तो अब लिख दीजिए अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, है ना, सॉरी ये क्वेश्चन तो लिखी हुआ है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब क्या हो रहा है, इसी कंसेप्ट पे आपको इस फॉर्मूला पे को बैठाना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सोचते रह जाइएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको पहले ही क्लियर कर दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे बैठा हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इनटू ए प्लस बी। उसी क्वेश्चन पे अब इसको बताने में आप क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लिख दीजिए यहाँ पे क्या अल्फा पे पावर क्यूब ए प्लस बी का अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इसी टॉपिक पे आपको बैठा देना है। अब सबसे बड़ा बात है ए प्लस बी का होल क्यूब और यही दो चीज का खेला। अब आपको वही दो चीज खोज देना है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कौन हो जाएगा इसमें, माइनस बी हो गया, माइनस 5 का एक प्लस है तो उसको मतलब नहीं है, बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस 4 है तो माइनस बता दिया, और ए का वैल्यू क्या हो रहा है, वो ए हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू होता है सी बाय ए। तो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसका भी वैल्यू बैठ गया। अब क्या है कि टॉपिक पे बैठा दीजिए। अब क्या हो रहा है, माइनस 5 बाय 1 का होल क्यूब बैठा दिए, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 बाय 1। जो वैल्यू बोलते जा रहा है बैठा दे, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। उसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाय 1। क्लियर हो गया। अब 5 माइनस 5 पे पावर 3 है, तो माइनस 5 पे पावर 3 क्या होता है, अब बराबर यहाँ पे डाल दिए, माइनस 5 पे पावर 3 होता है तो माइनस 125 हो गया, 125 5। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है तो रद्द, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है तो माइनस बैठा दीजिए। अब 3 को 4 से मल्टीपल कर दिए, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, मल्टीपल तो करना है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीपल का साइन दिया हुआ, तो यहाँ पे आप भी मल्टीपल दे दीजिए, माइनस 5 बाय 1। अब माइनस 5 बाय 1 लेकर क्या करिएगा, कितना माइनस को लेकर चलिएगा 1 को नीचे में, 1 तो ये नहीं है, 1 का क्या खत्म कर दीजिए। अब ले लीजिए माइनस 125, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 5 जा 60 बैठा दिए। अब 1 माइनस 125 प्लस 60 इसका कैलकुलेशन करिएगा क्या हो जाएगा। अब समझिए 5 0 से करिएगा तो 5 हो गया, 12 से 6 गया तो 6 हो गया, तो माइनस 65 आ गया। कितना आ गया आंसर, अब माइनस 65 आ गया। अब देखिए क्या है कि बेटा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि सर यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। अब समझिए कंसेप्ट है वो नॉर्मल, हम आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है कि हम जो आपका जो टॉपिक है ना उसी टॉपिक को हम यहाँ लिखते हैं। तो माइनस 125 बोल रहा है तो लिख दिए माइनस 125। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, 60 है तो 60 लिख दिए, हो गया ना। अब एक चीज को समझिए कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए अब देखिए जब माइनस होगा तो क्या 60 से 125 को घटा सकते हैं हम, कभी नहीं घटेगा। घटेगा तो क्या होगा, बड़ा नंबर से ही छोटा नंबर की ओर घटेगा। तो माना मतलब 125 से ही 60 को घटा सकता है कि माइनस प्लस तो माइनस होता है। तो माइनस 125 से 60 को जैसे घटाते तो 5 और 6 बन गया। ये तो काम कर दिए बेटा, हो गया। लेकिन एक चीज को सोचना ना पड़ेगा, जब काम हम किए तो उसका तो नाम तो देना होगा। तो माइनस और यहाँ प्लस 60 है तो यहाँ माइनस 120, साइन तो माइनस का बड़ा तो यहाँ माइनस लिखिए। अब इस 60 को कितना आप ऊपर में लिख दीजिएगा, यहाँ पे 125 डाल दीजिएगा, तो भी आपको वही करना होगा जो यहाँ पे हुआ। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 65, समझाइए। तो उसी कंसेप्ट में ये माइनस 65 आके बैठ चुका है। तो आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है अल्फा माइनस बीटा, इसको बताएंगे, इसको फॉर्मूला पे हम लोग फिर से तोड़ेंगे। ये तो आपका क्लियर हो गया, इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए। अब देखिए क्या है, तीसरा टॉपिक है अल्फा माइनस बीटा का। तो अल्फा माइनस बीटा का मतलब ये हो गया कि इसका फॉर्मूला पे तोड़ दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फोड़ेंगे, फॉर्मूला तोड़ दीजिए, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। अब क्या है कि अब इसको देखिए कितना बढ़िया हम इसको समझा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाय
ए, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है सी बाय ए, फॉर्मूला होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया -5, ए का वैल्यू हो गया हुआ, तो इस पे बैठा दिए। अब अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू होता है सी बाय ए, तो सी का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 1, इसी कंसेप्ट पे बैठा दिए। तो अब देखिए क्या है कि बेटा जब हम बैठा लिए यहाँ तक सेटअप कर दिए, तो अब सोचने वाला बात क्या है कि 1 तो देख रहे हैं सिंगल है, कुछ तो नहीं है 1, तो 1 को छोड़ के हटा दिया आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको लिखिए -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 है, 4 तो बैठा नहीं है ताकि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हो रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या हो गया -5, अब ऊपर में स्क्वायर वाला दे दिया, तो स्क्वायर भी आपको बैठाना चाहिए, यहां पर माइनस है तो माइनस बैठा चाहिए, -4 अल्फा इंटू बीटा हो रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, तो यहां पर 4 बैठा दीजिए। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए क्या है, बहुत अच्छा चीज है, बारीकी से आप समझिए कि अब बोल देगा, मानिए -5 पे पावर 3 है, -5 पे पावर 3 है, देखिए माइनस और प्लस में कैसे चेंजिंग होते रहता है, तो -5 पे पावर 3 है, तो कुछ नहीं करना, जब नहीं समझ आया तो लिखिए -5 इंटू -5, अब दो साइड पे एक साथ नहीं रह सकता है, कहीं फाइटे हो जाएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 जा 125, तो 125 तो बैठे ही नहीं, लेकिन e माइनस में ऐसा करिए बेटा, e माइनस तो ही है, तो e माइनस की जगह पे क्या करना, माइनस से घटाना पड़ेगा नहीं, लेकिन वही चीज है जब ऐसा है -5 का स्क्वायर है, तो लिखिएगा -5 इंटू -5, e माइनस e माइनस कैंसिल हो गया, 5 5 क्या होगा 25 हो गया ना, बात को समझ आपको क्या हो रहा है, 5 5 जा 25। अब समझना क्या है, समझने वाला बात कि पावर जब भी ऑड नंबर में हो, किसमें हो, ऑड नंबर में हो, तो उसका साइन जो होता है वो माइनस होता है, जब भी पावर इवन नंबर में हो, सम संख्या में हो, तो उसका पॉजिटिव साइन होता है यहाँ पे। तो विषम संख्या मतलब ये पावर 3 मतलब ऑड नंबर में चल रहा है, सम संख्या इवन नंबर मतलब ये इसका वैल्यू अपने आप प्लस में आता है। तो कहने का मतलब क्या है, तो -5 का स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25, अब माइनस 4 का 4 क्या होता है 16, तो 25 से 40 16 क्या मतलब 6 गया 9, तो 9 हो गया, तो कांसेप्ट आपका यहां भी जाकर के क्लियर हो गया। अब आप इसको बोल सकते हैं कि आजाद क्या, देखिए समझिए मेरी बात को, अब इसको बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्लस बोलिए या माइनस बोलिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डाल दिए, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 9 आ गया, अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस माइनस का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। तो हमारे चैनल को आपको हमारा जो कंसेप्ट था मैथ का वो तो मोटा-मोटी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कल चलेंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर पे, कल संडे है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बना करके आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन हम बना है कैसा लगा है, इस क्वेश्चन को समझ करके हमें बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें जानकारी दीजिएगा। और क्या बोल रहे थे कि हाँ, कि हमारे चैनल को आपको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं दीपक मानो इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से, और एक हम मैसेज डालना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि फॉरेस्ट के रेंज में जो भी बच्चे बाहर से आए हुए हैं, जो रह रहे हैं आसपास में, तो एक बार आप इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से जुड़िए। उम्मीदता मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको किसी भी किसी भी और चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको 110% कोशिश हमारा ये होगा कि हम आपको संतुष्ट करें। और हमारा जो फैकल्टी है बहुत मज़ेदार है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग फैकल्टी के टीचर होंगे, बायोलॉजी के आपको अलग टीचर दिखेंगे। और उसी कंसेप्ट पे आप इंग्लिश में जाते हैं तो ग्रामर पर्सन और लिटरेचर जो चैप्टर वाइज होता है उसका आपको दिया जाएगा। मैथ में हम खुद से रहेंगे, बोलिएगा तो नहीं बोलिएगा तो कोई और टीचर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं हमारे चैनल को, लेकिन आपको लाइक से सब्सक्राइब करना है। और न्यू बच्चे जो भी है, जो BSc भी हो या CBSE हो, वो हमारी संस्था में आइए, जुड़िए। इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन जो कि सदर मार्केट में चल रहा है, और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 6202613730 या फिर 94716256 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये मैथ बनाने का तरीका या फिर समझाने का तरीका आपको समझ में आया है कि फिर किस टाइप कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं दीपक कुमार हूँ, इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से, धन्यवाद।